नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और हाउसकीपिंग के रिलेटेड कुछ नई जानकारी लेके। और आज जो मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है जिसके बारे में मैं आपको इनलाइट करूँगा वो है subjects taught in hotel management course. What are the subjects that are being taught to the students who do their 3 years, 4 years hotel management degree course? But before starting to that, you must have seen my last video where I have covered about the chains of hotel management. तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मेरा कंटिन्यूस रहता है, उसमें कोई पॉज नहीं रहता। तो बोलते बोलते कभी कभी कुछ एक दो चीज़ हम मिस हो जाते हैं। तो जब होटल चेंज में आपको बता रहा था तो मैं एक इम्पोर्टेंट ग्रुप आपको बताना भूल गया जो कि है ISG, दैट इज़ इंटर कॉन्टिनेंटल होटल्स। और इंटर कॉन्टिनेंटल होटल्स हमारे देश में बेसिकली ये एक ब्रिटिश कंपनी है और हमारे देश में ये क्राउन प्लाजा, हॉलीडे इन और इंटर कॉन्टिनेंटल के नाम से होटल्स चलाते हैं। और इनके हमारे देश में अराउंड 35+ होटल्स हैं। इसके अलावा एक हांगकांग की भी कंपनी है सैंग्रीला, जिसके हमारे देश में 2 होटल्स हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जो अपना इंडियन चेन है वो है JP होटल्स, जिसके भारत में 5 के करीब होटल्स हैं। JP होटल्स बेसिकली JP ग्रुप का है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये और भी अन्य बिजनेसेस में हैं। तो ये सब कुछ चीज़ था जो मैं पिछले टॉपिक में आपको बताना स्किप कर गया था, तो मैं सोचा बता दूँ। तो आज जो मैं टॉपिक अब कवर कर रहा हूँ, व्हाट आर द सब्जेक्ट विच इज़ बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो ऐसे कौन से विषय हैं जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं जब वो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो ये सब जानना जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी अपने को एस्पायर कर रहे हैं कि वो होटल मैनेजमेंट करें, तो उनके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि किस किस तरह का सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाता है, उस सब्जेक्ट का क्या महत्व है, उस सब्जेक्ट से उनको क्या नॉलेज मिलता है। तो ये चीज़ पे आज मैं प्रकाश डालता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि होटल इंडस्ट्री में 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं जो कि होटल इंडस्ट्री के कोर्स में इंक्लूड होते हैं। और ये 4 कोर्सेज अन्य स्टडीज़ से होटल मैनेजमेंट के कोर्स को डिफरेंट बनाती है। जो मैंने बताया फ्रंट ऑफिस का मेजर काम होता है रूम्स की ब्लॉकिंग, रूम्स रिलीज कराना, रूम सेल कराना, फॉरेन एक्सचेंज, कंसियाज डेस्क, बेल डेस्क, उसके अलावा एयर टिकटिंग, ये सब फ्रंट ऑफिस के मेजर काम होते हैं और इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट है फूड एंड बेवरेज सर्विस, जिसमें इस डिपार्टमेंट का मेन काम होता है रूम सर्विस, यानी कि रूम में पेशेंट को खाना देना, रेस्टोरेंट सर्विस, बार, बैंक्वेट, डिस्कोथेक, नाइट क्लब्स, कॉफ़ी शॉप, ये सब आउटलेट्स फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर आते हैं। इसके आपको उसमें फ्रेंच क्लासिकल मेनू पढ़ाया जाता है, अदर मेनूज़ भी पढ़ाया जाता है, अला कार्ट पढ़ाया जाता है और ये सब अदर चीज़ें पढ़ाई जाती है। ये भी एक बहुत विस्तृत डिपार्टमेंट है। तीसरा मैंने आपको बताया जो मेरा डिपार्टमेंट है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है अबाउट द एस्थेटिक अपकीप of the hotels, how to maintain aesthetic upkeep in the hotels, how to keep things in rhythm, harmony, how to keep your hotels smell free and sparkling all the times. इसके अलावा लॉन्ड्री सर्विसेज भी होते हैं जो कि होटल हाउसकीपिंग या अदर हॉस्पिटल हाउसकीपिंग में भी हम बोल लें तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इन्वेंट्री लिनन की मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है हाउसकीपिंग मैनेजर के लिए।
इसके अलावा भी कुछ अदर टास्क हाउसकीपिंग में होते हैं, जैसे कि गार्डन गार्डन मेंटेनिंग हाउसकीपिंग के अंदर आता है, वेस्ट कंट्रोलिंग हाउसकीपिंग के अंदर आता है, ग्लास एंड फसाड क्लीनिंग हाउसकीपिंग के अंदर आता है, लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम हाउसकीपिंग के अंदर आता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी में पढ़ाई जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि असली जानकारी तो जब आप होटल में प्रैक्टिकल अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग में जाएं या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाएं, तो इस तरह आप रियल हकीकत से दो चार होते हैं कि ऑपरेशन कैसे चलता है। तो वो मेरे हिसाब से मैं आप लोग को इसके अपने चैनल के माध्यम से ये इनकरेज करूँगा कि आप लोग वोकेशनल ट्रेनिंग होटल मैनेजमेंट कोर्स अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो वोकेशनल ट्रेनिंग आप तुरंत स्टार्ट कर दें। जब आपको गर्मी की छुट्टी मिलती है, दो महीने 2.5 महीने की छुट्टी मिलती है, तो उस टाइम पे आप 1 महीने का वोकेशनल ट्रेनिंग ज़रूर कर लें। इसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो आपको करना ही करना है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो मैंने आपको कवर कर दिया। चौथा सब्जेक्ट है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, फूड एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो किचन डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में आपको बता ही दिया मैंने। डिफरेंट क्यूजिन के मेनू बनते हैं इसमें, कि डिफरेंट क्यूजिन्स बनते हैं, थाई, चाइनीज, अमेरिकन और नॉर्थ इंडियन हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया। तो बहुत सारे मेन्यूज़ बनते हैं और हर कंट्रीज़ के लोग हमारे देश में आते हैं तो वो अपना ही फूड प्रीफर करते हैं। तो बहुत सारे होटल्स में हर कंट्री के शेफ़ होते हैं, जो मेजर कंट्रीज़ है, ताकि वहाँ के जो भी टूरिस्ट आए तो उनको जो खाना पसंद है उनके हिसाब से बना सकें। तो इन चारों डिपार्टमेंट के अलावा अगर हम बात करें, पांचवा डिपार्टमेंट है तो वो है कंप्यूटर स्किल्स की पढ़ाई होती है। क्योंकि जब मैं अपनी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था और मेरे को खुद ही कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मैंने अपनी स्कूल में भी कंप्यूटर की ज़्यादा क्लासेस नहीं की थी। तो मेरे टीचर ने मेरे को सिंपल सेंटेंस बोला, मतलब हमारी क्लास में ही बोला उन्होंने कि इन हिज नॉलेज ऑल दोज हु डजंट हैव कंप्यूटर नॉलेज दे आर इलिटरेट इन दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो ये बात मेरे को बहुत चुभा और उसके बाद मैंने भी हमारे यहाँ कंप्यूटर के क्लासेस रात को 9 बजे तक खुले रहते थे, तो मैंने उधर जाके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब पे काम करना सीखा। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, कंप्यूटर स्किल्स। उसके बाद आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब आप हाउसकीपिंग में हैं तो हाउसकीपिंग सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है होटल्स में। हॉस्पिटल्स में ये दूसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि मेन पावर इसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है कि स्टाफ की ड्यूटी, उनसे काम कैसे लेना है, उनसे कैसे बिहेव करना है, उनको ऑफ और या उनको लीव्स कैसे देना है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि होटल या हॉस्पिटल चलाने का मेन पर्पज़, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो मेन पर्पज़ तो प्रॉफिट मेकिंग ही है। तो फाइनेंस और अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने अकाउंट्स में बहुत आपको मजबूत होना है। इसके अलावा आपको फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जा सकता है। फ़ॉरेन लैंग्वेज में जैसे हमने अपना होटल मैनेजमेंट कोर्स किया था तो हमें फ़्रेंच पढ़ाया गया था, हमने फ़्रेंच सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था। तो अब कोई चाहे तो चाइनीज़ पढ़ सकते हैं, जापानीज़ पढ़ सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है ताकि उस कंट्री से आने वाले जो भी गेस्ट हैं उनको हम उनके तरीके से विश कर सकें। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जैसा मैंने आपको बताया 22 वीक्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। तो उसमें आप सारे डिपार्टमेंट में काम करें और सारे डिपार्टमेंट से एक्सपोजर लें, ताकि आप बाद में जब अपने कोर्स करके अपने कॉलेज में वापस आएँ तो आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट डिपार्टमेंट सबसे बेहतर लगा और आप कौन से डिपार्टमेंट पे जाना चाहते हैं। इसके बाद आपको फूड न्यूट्रिशंस एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ाया जाता है।
फूड जो भी होते हैं उसमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्यों ज़रूरी होती है, फूड की सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, हम अपने गेस्ट को गलत खाना ना खिला दें, ये सब चीज़ के लिए ये कोर्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके हाँ, इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। अब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या है? जो भी ह्यूमन एक्टिविटी विच ह्यूमन्स परफॉर्म्स, उस व्हाट आर द इल इफेक्ट्स of those human activities are considered to be as environmental issues to our environment। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर एक स्टूडेंट जब इन्वायरमेंट की जानकारियाँ ले लेता है तो वो जानता है कि हम हाउ कैन वी प्रिजर्व, हाउ कैन वी कंजर्व आवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान देने से कैसे बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हाउसकीपिंग में केमिकल्स यूज होते हैं, अगर केमिकल्स का हम राइट डाइल्यूशन यूज ना करें पानी के साथ और ज़्यादा डाइल्यूशन मिलाए तो वही पानी ड्रेन आउट होके तो सॉइल में जाता है, फिर वो सॉइल को ख़राब करेगा, फिर सॉइल को ख़राब करने से फूड प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जब मैं होटल्स में था तो हमें EHS पढ़ाया गया था, यानी इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी। तो ये भी बेसिकली इन्वायरमेंट सेफ्टी से रिलेटेड ही चीज़ें थी। इसकी हमें हमारी डिटेल्ड ट्रेनिंग हुई थी, फिर इसकी ऑडिट हुई थी। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिएगा। इसके बाद हम आ जाएं तो बिजनेस लॉ की पढ़ाई होती है। बिजनेस लॉ आर दी लॉज विच गवर्न्स दी एनी होटल और दी बिजनेसेस विच एनीबडी डू। उसके लॉज होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। आप अगर कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या आप उसको ऑन कर रहे हैं, तो आप उसके एक लॉज हैं, आपको वो लॉज फॉलो करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो ये सब मेजर जो टॉपिक्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो उसी का पार्ट है। तो इस सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दिया जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होते हैं, और इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर्स और पाटा जाटा ये सब पढ़ाया जाता है। पाटा जाटा बेसिकली एजेंसीज़ हैं जो पूरे जो वर्ल्ड में टूरिज़्म प्रमोट करते हैं। तो ये सब मेन सब्जेक्ट था जिसके बारे में मेरे को आपको बताना था, और मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। और ये सब जो टॉपिक मैंने बोले हैं आप उसमें और रिसर्च कीजिए ताकि आपका और ज्ञानवर्धन हो। ट्रैवल एजेंसी में थॉमस कुक का आपने नाम सुना होगा, SOTC का नाम सुना होगा। इसके अलावा इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी हम देखते हैं कि यात्रा.com जैसी कंपनीज़ हैं जो कि ट्रैवल एजेंसी का काम करती हैं। उसके बाद आजकल टैक्सी इंडस्ट्री का भी बहुत अहम रोल है। बहुत सारे स्टेट्स में तो टैक्सी ड्राइवर्स को भी एजुकेट किया जाता है ताकि वो टूरिस्ट के साथ अच्छे से बर्ताव कर सके। तो ये सब मेरा मेन मकसद था कि आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं, या जो भी अभी जिन्होंने अपना करियर शुरू किया है, उनको थोड़ा मार्गदर्शन हो मेरी जानकारी से, इसलिए ये सब्जेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे को लग रहा है आपको ये पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।